आज की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं। आपसे छोटी सी गुजारिश करता हूं कि आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना है। नाज़रीन गिरामी, चीन और भारत की जंग में शुमाली कोरिया कूद पड़ा। शुमाली कोरिया के 1000 जंगी तैयारे 3 लाख फौज लद्दाख पहुंच गई। शुमाली कोरिया भारत के 7 शहरों में घुस गई। शुमाली कोरिया की फौज ने भारत के 3445 किलोमीटर पर कब्जा करते हुए 1000 जंगी तैयारे भारतीय फजाओं में उड़ा दिए। भारत थर थर कांपने लगा। पूरे भारत में कोहराम मच गया। शुमाली कोरिया का भारत की ईंट से ईंट बजाने का फैसला करते हुए चीन का साथ देने का ऐलान सामने आ गया। किम जोंग उन छा गए। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले अगर आप शुमाली कोरिया और चीन से मोहब्बत करते हैं और सपोर्ट करते हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। नाज़रीन गिरामी, तहलका खेज खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं कि शुमाली कोरिया चीन की मदद को सामने आ गया। शुमाली कोरिया के खतरनाक तरीन मिसाइलों के बाद अब शुमाली कोरिया के 1000 जंगी तैयारे और 3 लाख फौज ने भारत में थरथली मचा दी। शुमाली कोरिया ने भारत पर हमला कर दिया। शुमाली कोरिया ने भारत की ईंट से ईंट बजा दी। शुमाली कोरिया के फौजी 7 शहरों में घुस गए। 3445 किलोमीटर रकबे पर कब्जा कर लिया। 48 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया। किम जोंग उन ने भारत को आखिरी वार्निंग जारी कर दी। किम जोंग उन का कहना है कि चीन अकेला नहीं है, चीन के साथ एक दुनिया की खतरनाक तरीन पावर खड़ी है। उन्होंने कहा है कि चीन के साथ हर उस दिफाई निज़ाम चलाएंगे कि चीन और भारत जिस नहास पर लड़ेंगे शुमाली कोरिया चीन का साथ देगा। इसके अलावा चीन की एयरफोर्स PLA एयरफोर्स ने लद्दाख में 1000 से ज़्यादा तैयारे तैनात कर दिए हैं। इसके अलावा भारतीय फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ने कहा है कि चीन ने लद्दाख सेक्टर में अपनी फ़ौज की हमायत करने के लिए PLAAF को भारी नफरी से तैनात कर दिया है, जहां हिंदुस्तानी और चीनी फौजी खड़े हैं। उन्होंने कहा है कि भारत के खिलाफ वादी में बड़ी तादाद में रडार और मिसाइल तैनात किए गए हैं, जिसका मकसद मंसूबा बंदी में इजाफे, सरहदी दावे की लाइनें कायम करना, नई पोजीशनों पर सरहदी बातचीत का आगाज़ करना है। इन्होंने कहा है कि यूरो एशियन टाइम्स को बताया है कि इससे ज़्यादा तैयारे वो तैनात नहीं कर सकते क्योंकि इस इलाके में उनके पास सिर्फ 3 एयरफील्ड्स हैं। सबसे करीब में गारगनसा सिविल एयरपोर्ट है जिसमें एक छोटी फोर्स इनक्लेव कर सकती है। इसके अलावा होटेन उनका मरकजी PLF का अड्डा है जो करवाई के इलाके से तकरीबन 350 किलोमीटर के फासले पर है और यह 50 से 60 तैयारे लेकर जा सकता है। तीसरा काशगर है जो अमल से 6000 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि हुटन उनका मरकजी एयरबेस है। खित्ते में बड़ी तादाद में रडार्स और मिसाइलों की तैनाती के बारे में उनके तबसरे हिस्से में एयर मार्शल चोपड़ा ने कहा है कि AF ने भी रडार और फ़ज़ाई दिफाई मिसाइलों के सामने वाक़ रखा हुआ है। इसके अलावा असले की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में इजाफा हुआ है। इसके अलावा मुस्तकिल तौर पर पोजीशन में रहने वाले जंगजू IAF के हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट तैयारे बड़ी तादाद में काम कर रहे हैं। वो बाद में बातचीत शुरू करने से पहले डी-एस्केलेट बढ़ा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज की जगह अब अच्छी तरह से मौजूद है और सियासी और फौजी दोनों ही इरादे को मजबूती से खड़ा होना है और जब धचका काम आता है तो मुनासिब जवाब देना होता है। इस बात को तस्लीम करते हुए चीनी मुसल्लह अफवाज बहुत बड़ी है और अपने दूसरे दर्जे के अड्डों से मजीद कुव्वतें ले सकते हैं। उन्होंने कहा है कि चीनियों को हिंदुस्तान के खिलाफ अपने तमाम वसाइल का इस्तेमाल मुश्किल बनाएगा क्योंकि बीजिंग को इस मामले में मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत का एक और जासूस ड्रोन मार गिराया। पाक फौज के शोबा तल्लुकात आमा ISPR की जानिब से फराहम करदा तफसीलात के मुताबिक पाक फौज ने भारतीय जासूस ड्रोन को मार गिराया। जासूस ड्रोन 500 मीटर तक पाकिस्तानी हदूद में भी अंदर घुसाया था। इसके अलावा भारत पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का सिलसिला भी
जारी रखा हुआ है। भारत दो शर्तों पर महाज खोलने से परेशानी लाहक हो चुकी है। इंडिया की बड़ी फौज के सरबराह जनरल मैकरॉन ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन एक दो महाजों पर एक संगीन खतरा है। उन्होंने कहा है कि दोनों महाजों पर टकराव का सवाल एक ऐसा खतरा है जिसके बारे में हमेशा तैयार रहना चाहिए। बड़ी फौज के सरबराह ने फौज की सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान फौजी और गैर अस्करी ताउन और इश्तराक में काफ़ी इजाफा हुआ है। दो महाजों पर टकराव का सवाल एक ऐसा खतरा है जिसके बारे में हमें तैयार रहना चाहिए। इस खतरे से निपटने में हमें यह देखना होगा कि किस महाज ज़्यादा बड़ा खतरा है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि चीन ने सेंट्रल और ईस्टर्न कमांड में टकराव के पॉइंट्स पर नई सड़कें तामीर की हैं, हवाई पट्टियां तामीर की हैं, बैरकें बनाई हैं। याद रहे कि इंडिया और चीन के दरमियान गुज़िश्ता जून में लद्दाख खित्ते में वादी गलवान में खून रेस टकराव के बाद ज़बरदस्त कशीदगी पाई जाती है। दोनों जानिब हज़ारों फौजी पूरी जंगी तैयारियों के साथ लद्दाख के पहाड़ी खत्ते में दूसरे के सामने आते हैं। बाज़ मकाम पर दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान महज चंद सौ मीटर का फासला है। गुज़िश्ता हफ्ते चीन के एक फौजी इंडियन फौजियों ने अपने इलाके में पकड़ लिया था। उसे पीर के रोज़ ज़रूरी कागजी कार्रवाई के बाद चीनी फौज के हवाले कर दिया गया था। इसके अलावा इंडिया के सरकर्ता असली तजियाकार अजय शुक्ला ने हाल ही में एक मजमून लिखा है कि इंडिया की बेशतर अफवाज अभी तक पाकिस्तान के महाज पर तैनात हुआ करती थी, लेकिन अब सोच में तब्दीली आ रही है। शुक्ला के मुताबिक पाकिस्तान के महाज से 2 डिवीज़न यानी 36,000 फौजी अब चीन के महाज पर तैनात किए जा रहे हैं। हाल ही में कामरा की फ़ज़ाओं में जदीद दौर के नाम नहाद लड़ाका त्यारे महराज रोज़ों के उड़ान भरने की गूंज सुनाई दे रही है, जिसे पाकिस्तान फ़ज़ाइया ने मुकम्मल नाकाहार हो जाने के बाद नए सिरे से तैयार किया है। महराज के पुराने बेड़े में शामिल कई त्यारे अब भी खस्ता हाली के शिकार हैं। टेक्नोलॉजी के लिहाज सबसे अहम पेशरफ्त जनूबी अफ्रीका के मदद त्यारों में फ़ज़ा में रिफ्यूलिंग का निज़ाम शामिल करना है। 1960 के बाद अगरचे पाकिस्तान ने अमेरिकी त्यारे हासिल किए हैं, लेकिन महराज त्यारे पाकिस्तान फ़ज़ाइया की पहली चॉइस हैं। ये त्यारे 1971 की जंग के अलावा सोवियत जंग के दौरान पाकिस्तानी हदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले रूसी और त्यारा अफगान के तौर पर ताबड़तोड़ खबर के तौर पर सामने आए हैं।